जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल भी रही होगी क्योंकि आपका एग्जाम जो नजदीक है, क्योंकि लास्ट एक मंथ बचा है। तो हमारा सिलेबस जो है, कह सकते हो मॉडर्न इंडिया जो थी वो आपकी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब जो आपके इंसिडेंट और मिडिवल बचे हैं उससे 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें अब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्योंकि एग्जाम जो है वो है नजदीक और हम जितने से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो हमारी, कह सकते हो, उम्मीद या प्रश्न यही है कि हम आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए और आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में फंसे। तो हम इस प्रकार से आपके क्वेश्चन लेके आए हैं और मेन क्वेश्चन है या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी को, कह सकते हो, मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए हम आज से प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। आपका मिडिवल इंडिया का पहला, कह सकते हो, प्रैक्टिस सेट है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, बाहर से कुछ आएगा नहीं। मैं उस हिसाब से क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा जो थी वो पुस्तक थी, तो पुस्तक के बारे में पूछा है कि शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी उतवी और ऑप्शन डी बर्नी। तो शाहनामा के जो लेखक हैं वह हैं आपके फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फिरदौसी। अलबरूनी ने कौन सी किस पुस्तक लिखी है? अलबरूनी की लिख लें किताबुल हिंद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किताब उल हिंद इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और उतवी के द्वारा जो लिखी गई है किताबुल यामनी। और एक है तारीख यामनी। तो अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? आपकी किताबुल हिंद। और उतवी द्वारा लिखी गई जो है वह है किताब उल यामनी और तारीख यामनी। और बर्नी के द्वारा जो किताब लिखी गई है वह है तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही, ये फिरोज शाह के ऊपर लिखी गई है। जो तीनों ये है, फिरदौसी, अलबरूनी और उतवी, ये किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार के कवि हैं ये आपके महमूद गजनवी के समय के। तो यह है कि आपके तीनों वो थे, फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी। यह तीनों उनके दरबारी कवि हैं। उतवी, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई किताबुल हिंद, और यामनी है आप किताबुल यामनी, तारीख यामनी और तारीख फिरोजशाही, यह किताबें लिखी गई हैं। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है अलब्तगीर, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी सुबुक्तगीर, ऑप्शन डी इस्माइल। तो जो गजनी वंश था, तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी वंश का संस्थापक जो था वह था अलब्तगीर। तो गजनी वंश के संस्थापक कौन है? अलब्तगीर। महमूद गजनवी इसके बाद आएंगे। उसने क्या किया है, ये भी गजनी वंश से गजनी वंश से संबंधित है। और ये सुबुक्तगीर भी क्या है, इस गजनी वंश से ही संस्थापक है। ये तीनों क्या है, इसी राजवंश से संबंधित है, गजनी राजवंश से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलब्तगीर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने प्रथम बार, पहली बार भारत पे आक्रमण किया था, तो कौन था वह था मोहम्मद बिन कासिम। इसका जो सफल आक्रमण हुआ है 712 एडी में। क्योंकि क्या हुआ था, जो दाहिर था भारत का राजा सिंध का, तो उसने क्या किया था,
जो हज्जाज खलीफा होता था उसके क्या कर लिया था, जहाज को लूट लिया था। और जहाज को लूट लिया था, इस कारण क्या किया था, हज्जाज ने क्या किया, अपने सेनापति भेजे, लेकिन उसमें से पहले जो सेनापति है वो हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम जाता है और 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है और दाहिर को हरा दिया था। किसको, दाहिर को हरा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, गुलाम वंश से संबंधित है। ये कौन है, गुलाम वंश से संबंधित। इसने क्या किया है, गुलाम वंश की स्थापना की है। गुलाम वंश जो रहा था 1206 से 1290 तक, इस गुलाम वंश जो है उसका शासनकाल। महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारत पे लगभग कह सकते हो 17 बार आक्रमण किया है। इतने किसने 17 बार आक्रमण किया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार। इसका जो मेन जो आक्रमण है वह 1025 ईस्वी में कहां पे हुआ था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनवी के समय क्या हुआ है, 1025 में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है वह पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इस समय जो राजा थे वे भीम द्वितीय थे, भीम सेकंड। तो इनके समय पे क्या हुआ है, कह सकते हो सोमनाथ मंदिर को लूटा है। उसके बाद ऑप्शन सी मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद गौरी के बारे में जान सकते हो, इसके समय पे क्या हुआ था, 2 युद्ध हुए हैं तराइन के। तो तराइन का युद्ध जो हुआ है, तराइन का युद्ध कब कब हुआ था, 1191 और 1192 में। पहले में ये जीत जाता है और दूसरे में ये हार जाता है। पहला किसके साथ हुआ था, पहला जो हुआ है पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुआ था इसका। पृथ्वीराज चौहान क्या है, इसको हरा देते हैं, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाए, हरा देते हैं। लेकिन इसमें यह हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान दूसरे में यह क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और पहले में यह पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में जान सकते हो कि मोहम्मद गौरी के समय तराइन के युद्ध हुए, और भी युद्ध हुए, चंदावर का युद्ध भी इनके साथ हुआ था जिसमें क्या हुआ थे, जयचंद को हराया था इसी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था, ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी रोमवासियों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने, ऑप्शन डी अरबों ने। जो हिंद नाम दिया है वह किसने दिया है, अरबों ने। तो अरब क्या कहते थे, हिंद या हिंदुस्तान। तो अरबों द्वारा जो नाम दिया गया है वह हिंद। लेकिन यूनानियों ने क्या दिया था, इंडिया। क्या नाम दिया था, इंडिया। लेकिन कुछ मत यह भी है कि भारत का जो नाम पड़ा है वह किस पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा है। तो इस वजह से क्या हुआ है, भारत नाम पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अरबों द्वारा। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया, यह नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के बारे में क्वेश्चन आ गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुतुब मीनार का निर्माण ही करवाया था। ऑप्शन बी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसके बाद आता है, तो बचा हुआ काम था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था, उसके बाद जो बचा हुआ काम किसने पूरा किया है, वह किया है इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक का तो कहीं भी रोल आता ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है, नहीं दिया था। तो नहीं किसने दिया है योगदान, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, गुलाम है। किसका गुलाम था ये, मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम। क्योंकि मोहम्मद गौरी का क्या था, कोई बेटा नहीं था। इस कारण क्या किया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था उसको कह सकते हो सत्ता सौंप दी थी। उसके बाद इल्तुतमिश कौन है, यह क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम है। यह क्या है, यह भी गुलाम है। इसी कारण इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुलामों का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कोई रोल दिया नहीं है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया है, सिर्फ कह सकते हो तुगलक वंश की
स्थापना की है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे काम किए थे। नहरों का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के समय ही हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? अभी मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो गुलाम वंश का समय जो रहा है वह रहा है 1206 से 1290 तक। तो कुछ गुलाम वंश लिख लें या दिल्ली सल्तनत लिख लें। दिल्ली सल्तनत के ही वंश हैं ये। दिल्ली सल्तनत में जो है ये लिख लें आप, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो रहे हैं, दिल्ली पर जो शासन किया है वह किया है गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश। गुलाम वंश का जो समय रहता है वह रहता है 1206 से 1290। इसके बाद खिलजी का जो समय रहा है 1290 से 1320। इसके बाद इनका जो समय रहा है 1320 से 1414। इसके बाद जो समय रहा है इनका 1414 से 1451। और जो इनका समय रहा है वह रहा है 1451 से 1526। तो सबसे ज्यादा जो लास्ट में रहता है वह आता है इब्राहिम लोधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है? गुलाम वंश की स्थापना की है। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश क्या है? इसी का गुलाम है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? गुलाम वंश का, या कह सकते हो खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक किसका? खिलजी वंश का। क्योंकि जो खिलजी वंश की स्थापना की है वह की है आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन कर रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। और इल्तुतमिश कौन है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किस कारण? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा काम किया था गुलाम वंश के अंदर, जिस कारण क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहते हैं गुलाम वंश का। यह कौन से वंश का है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तो क्वेश्चन, स्थापना कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। क्यों कहा गया है इल्तुतमिश को? इस वजह से कहा गया है इल्तुतमिश को क्योंकि इसने बहुत सारे, कह सकते हो, दिल्ली सल्तनत के लिए काम किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को। तो जयचंद के बारे में पूछा है तो मैंने आपको बताया था कौन सा युद्ध हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध है? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ है। तराइन का युद्ध कब, किसके बीच में हुआ है? मोहम्मद गौरी और इसके साथ में कौन थे? पृथ्वीराज, पृथ्वी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया था? प्रथम युद्ध, जो प्रथम तराइन का युद्ध है, इसमें इसको गौरी को हरा दिया था। यह इसमें इनकी जीत होती है और दूसरे में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो द्वितीय तराइन के युद्ध में क्या हुए थे? पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और प्रथम में जीत हुए थे। और चंदावर के युद्ध में क्या हुआ था? जयचंद ने जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? किसने, कह सकते हो, एक उपाधि धारण की है? कौन सी? सिकंदर सानी। किसको सिकंदर सानी कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत की किसी ने क्या की है? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। बलवन, बलवन के बारे में जान सकते हो। बलवन क्या है? इसने क्या किया है? इसे उलूग खां की उपाधि, उलूग खां, इसे कौन सी उपाधि मिली है? उलूग खां की उपाधि। और बलवन ने क्या किया था?
कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी। एक तो लौह रक्त की नीति। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लौह रक्त की नीति किसने की है लागू? बलबन के द्वारा। और बलबन ने ही दो प्रथाएं चलाई थी, एक का नाम है सिजदा और एक कहते हैं पैबोस। सिजदा कह सकते हो कि झुककर क्या है आपको सलाम करना है, और पैबोस का मतलब पैरों में पड़ के सलाम करना है। तो जिस कारण से क्या किया है, इसने दो व्यवस्थाएं चलाई थी, सिजदा और पैबोस। और बलबन के द्वारा ही एक त्योहार है वो चलाया गया था फारसियों का, नौरोज। तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि नौरोज किसके द्वारा चलाया गया था? बलबन के द्वारा। और सिजदा पैबोस किसके द्वारा है? बलबन के द्वारा। और लौह रक्त की नीति भी। तो सिकंदर सानी ऑप्शन कौन सा हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक स्थापना करता है तुगलक वंश की, और इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे काम किए हैं, इसे एमबीटी कह देते हैं। इसी के द्वारा क्या हुआ है, एक रोड है जो अभी भी चलता है, कह सकते हो। अब तो उसका नाम बदल दिया है। और सिकंदर लोदी कौन है? लोदी वंश से संबंधित है। यह कौन से है? लोदी वंश से। अंतिम है इसके बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ऑप्शन देखते हैं, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, और ऑप्शन डी नूरजहां। तो कौन है मध्यकालीन भारत की सबसे पहली शासिका? कौन बनती है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या थी? सबसे पहले क्या कहते हैं, इनका जो फादर थे उनका नाम है इल्तुतमिश। इसके पिता का नाम क्या है? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या होते हैं, रजिया को कहकर इल्तुतमिश क्या कहते हैं, राजा बना के, या कह सकते हैं शासिका बना के जाते हैं। तो किसको बना के गए थे? रजिया सुल्तान को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रथम जो महिला शासिका बनती है वह बनती है, कह सकते हो, रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ऑप्शन सी, उसने तुर्क के चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। ऑप्शन डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो क्या किया था बलबन ने? बलबन ने एक काम नहीं किया था, कौन सा? उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। इक्तादारी व्यवस्था कौन लेके आया था? इसे लेके आया था इल्तुतमिश। जल्दी तो इक्तादारी व्यवस्था कौन लेके आया है? इल्तुतमिश। तो नियामत खुदाई सिद्धांत किसने दिया है? यह भी इसने दिया है, बलबन ने। और तुर्क चहलगामी का जो थे, तुर्क जो थे उनका जो प्रभाव बढ़ रहा था, कह सकते हो शासन के अंदर, उनको क्या किया था इसने? समाप्त किया था। उसके बाद बंगाल के विद्रोह का दमन भी, बंगाल में विद्रोह हुआ था जिसका इसने दमन किया था। तीन ऑप्शन सही है, उसमें कौन सा पूछा है सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मलिक कफूर, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था? इसको क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने इसे खरीदा था। अलाउद्दीन ने क्या किया था, इसे 1000 दिनार में खरीदा था। दिनार क्या चलती थी उस समय? मुद्रा चलती थी। और उसी मुद्रा में क्या किया था, 1000 दिनार में खरीदा था। तो मलिक कफूर क्या उन्हें अलाउद्दीन के समय का ही खरीदा हुआ एक, कह सकते हो, सेनापति है मलिक कफूर। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए, कह सकते हो, बहुत ज्यादा काम किए हैं। बहुत प्रभाव इसका रहा था, बहुत सारे युद्धों में इसका साथ दिया है, बहुत सारे क्षेत्र से जीत के दिए थे। तो मलिक कफूर कौन है? 1000 दिनार से खरीदा हुआ। बलबन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है। लौह रक्त की नीति, सिजदा पैबोस। सिकंदर लोधी, लोधी वंश से संबंधित है, लोधी वंश में आएगा इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसे एक नाम और लिख दें, इसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श। इसने क्या किया है, लोगों के लिए ज्यादातर क्या किए हैं, अच्छे काम किए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? लाख बख्श की उपाधि इसे भी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बलबन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण लागू जो किया है, गयासुद्दीन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या
बलवन। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो लागू की थी वह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन कौन है? यह खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश का संस्थापक। और गयासुद्दीन तुगलक कौन है? यह तुगलक वंश का संस्थापक है। तुगलक वंश का संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। बलवन के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट लिखवा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी के द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही क्या हुआ था? एक आक्रमण हुआ था। इसने किसने किया है? मेवाड़ पे। मेवाड़ पर आक्रमण किया है। और मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था उस समय राजा कौन है? राजा रतन जी। और राजा रतन जी की जो वाइफ है जिनका नाम था पद्मावत, पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। तो पद्मावती का कहते हैं कि इनका क्या है? प्रेम प्रसंग मिलता है। राजा रतन जी को इसने मार दिया था, धोखे से बुलाया और धोखे से राजा रतन को इसने मार दिया था। क्योंकि जो राजपूत होते थे, राजपूत क्या है, बिल्कुल भी पीठ पे वार नहीं करते थे। जिस कारण क्या है, राजा रतन जी अपने उसमें थे कि हम तो पीठ पे वार नहीं करते, लेकिन राजा रतन जी उसमें हार जाते हैं। पद्मावती जो होती है उनसे प्रेम प्रसंग का वर्णन भी है। और पद्मावत जो है इन्हीं के समय पे एक इतिहासकार है जिसका नाम है जायसी। तो जायसी ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में क्या किया गया है? पुस्तक का नाम है पद्मावत। तो थोड़ा बहुत इनके प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन जब राजा रतन जी की मौत हो जाती है तो पद्मावती क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती है। तो जौहर प्रथा इन्हीं के समय से आई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? खुद को आग में जला दिया था। खुद सारी महिला क्या हो गई थी? जौहर। सभी महिलाओं ने मिलकर जौहर कर दिया था। तो खिलजी के बारे में ये सारे फैक्ट याद रखने हैं कि ये इंपोर्टेंट है कि जैसी ने जो पुस्तक लिखी है वह पद्मावत लिखी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जौहर प्रथा जो करने वाली थी वह पद्मावती थी। तो मेवाड़ पे आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फिर हमारा? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? ऑप्शन जो है नसरुद्दीन, महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन। तो जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही क्या किए हैं? नियमित सिक्के जारी किए थे। तो इसका आंसर क्या है? इल्तुतमिश। आराम शाह, बलबन और नसरुद्दीन महमूद इन्होंने क्या किया है? इसमें इतना इनका रोल नहीं है, लेकिन बलबन का रोल है। तो बलबन के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत सारे फैक्ट लिखा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम, या ऐसे कहते हैं गुलामों, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? तो मैंने आपको बताया था गुलामों का गुलाम कौन था आपका? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवान या आपका इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? गुलामों का गुलाम। यह किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो मोहम्मद गौरी के बारे में बता दिया मैंने आपको। इसकी समय पे दो युद्ध हुए थे, तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध, और चंदावर जिसको उसने हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। बलवन के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये कुछ फैक्ट थे वो भी मैंने बता दिए। जिन्हें लाख से आ जाता है, इसी ने क्या किया है? गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम यही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। तो आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कराया जाएगा। लगभग आपके 15 क्वेश्चन इसमें करा दिए। तो 15 क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उनके मैंने आपको थोड़े बहुत 4 जो ऑप्शन है उनके बारे में डिटेल में बताया है। तो जो मेन चीजें हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको पढ़ाई गई हैं। और आप क्लास को अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।